सुधा का स्वभाव बहुत खड़ूस था, इसलिए वो अपनी कामवाली गीता के पीछे पड़ी रहती थी। एक दिन गीता को आने में थोड़ी देर हो गई। घड़ी में 8 बज रहे हैं और आज फिर महारानी गीता का कुछ अता पता नहीं है। आ जाएगी सुधा, परेशान होना छोड़ो, कहीं काम पड़ गया होगा। चलो निशी, स्कूल बस आ गई होगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। गीता, आज तू फिर देर से आई है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर देर से आना है तो यहां काम करने की जरूरत नहीं है। मेम साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है। रात से उल्टियां कर रही है। सुबह जब मैं आने लगी तो वो रोने लगी। जरा सी तबीयत खराब हो जाए तुम लोगों के बच्चों की, बस तुम काम वालियों को बहाना मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है मेम साहब, वो सच में बीमार है। अच्छा, अब मेरे सिर पर खड़ी मत रह, जाकर बर्तन कर, ढेर लगा हुआ है, एक भी चम्मच नहीं है धुला हुआ। गीता दुखी मन से रसोई में आकर काम करने लगती है। तभी सुधा रसोई में आ जाती है। अरे, फिर एक कप तोड़ दिया। पता नहीं आंखें बंद करके काम करती है। अब ये नुकसान भरने के लिए इस कप सेट के पैसे तेरी पगार में से काटूंगी। मेम साहब, मैंने कप नहीं तोड़ा है। वो सामने चूहा उन कपों के ऊपर से भागा है। अब खुद को बचाने के लिए चूहे का बहाना कर रही है। मेरा तो कप सेट खराब हुआ है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरे पैसे कटेंगे बस। ये कहकर सुधा रसोई से बाहर चली जाती है। सुधा हद से ज्यादा खड़ूस थी। ये बात सुधा का पति मुकेश भी जानता था। अरे सुधा, क्या कर रही हो? एक कप ही तो टूटा है, इस बात के लिए तुम एक गरीब कामवाली के पैसे काट रही हो? यह गलत बात है। अच्छा, ये कप सेट मेरे मायके का है, इसलिए तुम्हें इस कप के टूटने का अफसोस नहीं है। पर यह कप सेट मेरी मम्मा ने मुझे दिया था, इसलिए मुझे इसके टूटने का दुख है। पर यह चूहे की वजह से टूटा है। तुम्हें यह बात गीता ने कही तो है। तुम अपना ऑफिस संभालो, घर के काम मुझे ही करने दो तो अच्छा है। अच्छा, लंच तो दे दो अब, या भूख हड़ताल करूं आज? दे रही हूं, ये भिंडी रखी है कल की, ये गर्म करके दे रही हूं, ले जाओ। अच्छा है, एक टाइम की सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। वैसे भी मेरा टीवी सीरियल आने वाला है। सुधा, तुम ये क्या करती रहती हो? कल तुमने 2 दिन पहले के चावल गर्म करके दिए। तुम और तुम्हारे टीवी के नाटक, मैं तंग आ चुका हूं। तभी गीता आ जाती है और काम करने लगती है। सुधा अपने कमरे में चली जाती है। मेम साहब, वो शाम को बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना है। म, मुझे 500 रुपये एडवांस दे दीजिए। इस महीने मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है मेम साहब। वो मेरे पति का काम नहीं है। अगले महीने की पगार से काट लेना मेम साहब। देख गीता, मेरे पास फालतू पैसे नहीं होते कि मैं तुझे 500-500 रुपये महीने की पगार से पहले ही पकड़ाती रहूं। मैं नहीं दे सकती, किसी और घर से मांग ले। और अभी जा, मेरा टीवी पर नाटक आने वाला है। सुधा अपने कमरे में टीवी देखने बैठ जाती है। गीता उदास मन से रसोई में काम करने चली जाती है। तभी सुधा की बेटी निशी सुधा के पास आती है। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। निशी, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, अभी मैं नहीं उठूंगी। पूरा दिन दिमाग खराब करना होता है। जाओ, रसोई में से कुछ लेकर खा लो। सुधा टीवी देखने में लग जाती है। निशी रसोई में से कुछ खाने को लेने जाती है। क्या खाऊं क्या खाऊं? फ्रिज में देखती हूँ क्या रखा है। वाह, ये तो मैगी रखी है। निशी फ्रिज में रखी ठंडी मैगी निकालकर खा लेती है। अगली सुबह। क्या बात है निशी, आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखते ही देखते निशी उल्टियां करने लगती है और कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सुधा और मुकेश निशी को डॉक्टर से दवाई दिलवा लाते हैं, पर 5 दिन बाद भी निशी की उल्टियां, लूज मोशन और बुखार नहीं रुक रहा था। मुझे निशी का चेकअप करना होगा, तभी पता चल पाएगा। डॉक्टर, निशी का बुखार उतर चढ़ रहा है। निशी को डायरिया हुआ है, जो अक्सर बासी खाना खाने की वजह से होता है। किसी बासी चीज के खाने से डायरिया के बैक्टीरिया पेट में जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने डोज शुरू कर दी है। कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, बाकी इसके खान पान का पूरा ध्यान रखना है। कुछ भी बासी चीज गलती से भी ना खा ले। डायरिया में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए निशी को जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, दलिया, खिचड़ी वगैरह दीजिए। सुधा, निशी ने क्या ऐसी चीज खाई थी जिससे वो बीमार पड़ी? तुमने जरूर कुछ बचाकर रखा होगा जो उसने खा लिया। पापा, मैंने तो बस फ्रिज में रखी मैगी खाई थी। उसके बाद ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया।
निशी, तुमने वो फ्रिज वाली मैगी क्यों खाई? वो बासी हो गई थी। मैंने सोचा था वो मैगी मैं गीता को दे दूंगी, पर मैं टीवी देखने में उसे वो देना भूल गई। वो मैगी तुम गीता को देने वाली थी? और अगर गीता या उसका परिवार उसे खाकर बीमार पड़ जाता और उसके बाद वो मजबूरी में छुट्टी करती, तो तुम फिर उस गरीब के पैसे काट लेती। ये कहां की इंसानियत है? तुम्हारी इस गलती की सजा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। ना वो ये बासी मैगी खाती और ना बीमार पड़ती। आई एम सॉरी मुकेश, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से आज मेरी बच्ची निशी बीमार है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा दरवाजा खोलती है। गीता काम पर आई थी। मेम साहब, वो आने में थोड़ी देर हो गई। अ, वो बेटी को इंजेक्शन लगवाना था तो। कोई बात नहीं गीता। मेम साहब, निशी बेबी को क्या हुआ? इसकी तबीयत खराब है, डायरिया हो गया है। मेम साहब, निशी बेबी को जरूर नजर लग गई है। मैं अभी उनकी नजर उतार देती हूँ। देखना कल तक ठीक होकर दौड़ने लगेंगी। सुधा ने देखा कि गीता का कितना बड़ा दिल है। एक गरीब होकर भी उसका दिल कितना अमीर है। सुधा ने कई बार गीता की पगार काटी, जरूरत पर उस गरीब को एडवांस पैसे भी नहीं दिए। सुधा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से सुधा अपने स्वभाव में बदलाव ले आई। निशी भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। सुधा अब गीता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी थी और अब वो उस गरीब की मजबूरी को भी समझती थी।